और जेडीयू सांसद ललन सिंह का भी बयान, जहां जेडीयू का एनडीए को बिना शर्त समर्थन और मंत्री पद पीएम का विशेषाधिकार। और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहयोगियों को दे सकती है बीजेपी, और भारी उद्योग मंत्रालय भी बीजेपी दे सकती है। खाद्य प्रसंस्करण और स्टील खाद्य मंत्रालय भी एनडीए सहयोगियों को मिल सकता है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये मंत्रालय सहयोगियों के पास थे, इसलिए अब जिस तरीके से सहयोगियों को साथ लेकर चलने को लेकर की जा रही तैयारियों के तहत फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबरें हैं। वहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब सरकार एनडीए की बनेगी। ये तय है कि बीजेपी के उन मुद्दों, उन मसलों पर ब्रेक लगना भी तय है जिन पर आम सहमति नहीं है। एक लिस्ट अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये लिस्ट उन मुद्दों की है जिनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव, इसको देखते हुए महत्वपूर्ण यह है कि आगे बढ़ना क्या अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी इसके विरोध में, जबकि जेडीयू समर्थन में, और विरोध करने वाला विपक्ष भी अब मजबूत हो चुका है। वहीं बात यूनिफॉर्म सिविल कोड थी, क्योंकि देश में लागू करने को जिस तरीके से तैयारी की गई थी बीजेपी की प्राथमिकता से, क्या अब ये हट सकता है। वहीं परिसीमन, जो 2019 तक महिला आरक्षण का वादा किया गया, उसके तहत ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे अब परिसीमन पर भी लागू होगा। और दक्षिण के असर के चलते टीडीपी जिस तरीके से इसके विरोध में रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। वहीं काशी और मथुरा को लेकर भी यहां पर बात इसलिए क्योंकि राम मंदिर का फायदा ना मिलने पर प्रक्रिया इसकी धीमी पड़ सकती है। हालांकि विनिवेश, जहां जेडीयू इसके विरोध में है, कदम पीछे हटाने क्या जेडीयू के विरोध की वजह से भी पड़ सकते हैं, इस पर भी नजर आएगी। वहीं विशेष राज्य का दर्जा, जिसको लेकर की जा रही बयानबाजी और मांग को लेकर नीतीश कुमार की लंबे समय से ये जो डिमांड रही है, वो बात भी इस वक्त मंत्री कर रहे हैं। और साथ ही मुस्लिम आरक्षण, जो कि आंध्र में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और टीडीपी को मतभेद भी इसके तहत यहां पर सुलझाने होंगे। अब एक और बड़ी खबर यह है कि एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने भी बधाई दी है, और दुनिया के 80 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जहां भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे, ये बात पुतिन की तरफ से कही गई, और भारत अमेरिका के दोस्ती भी बनी रहेगी, जो बाइडेन का ये बयान सामने आया। हालांकि ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया कि ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता है। अब किन किन देशों से मोदी को बधाइयां मिली हैं, उस पर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मोदी को ग्लोबल लीडर्स की जिस तरीके से बधाइयां मिली हैं, ये पूरा एक वर्ल्ड मैप आपके सामने है। जहां देखिए अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, इजरायल, जर्मनी, इटली, रूस, यूक्रेन, यूएई, बांग्लादेश, जापान, ताइवान, मलेशिया, श्रीलंका, इनकी तरफ से दी गई बधाई की इंफॉर्मेशन ये ओवरऑल आपके सामने एक मैप में रखी है, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से भारत के साथ अपनी मित्रता और अपने संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी गई हैं। और ये संदेश जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, उसके तहत बड़ी खबर यह है कि 80 देशों की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई दी गई।